श्री रामकृष्ण भक्त मालिका। स्वामी रामकृष्णानंद। चतुर्थ भाग। जय ठाकुर जय मां। 1908 ईस्वी में स्वामी ब्रह्मानंद के मद्रास के आगमन के अवसर पर अपना कमरा उनके लिए सजाकर शशि महाराज ने कहा था, ठाकुर और उनके मानस पुत्र इस कमरे में रहेंगे। मैं प्रवेश पथ के हाल में रहते हुए उनकी सेवा करूंगा। इससे बढ़कर और क्या चाहिए। महाराज के आने पर एक भक्त ने पूछा, क्या नए स्वामी जी के व्याख्यान आदि होंगे? इस पर शशि महाराज ने हंसते हुए कहा, व्याख्यान में क्या रखा है। इनके जैसे व्यक्ति के दर्शन स्पर्शन से ही दूसरों में धर्म भाव का संचार हुआ करता है। ब्रह्मानंद जी के मद्रास मठ में निवास करते समय रामकृष्णानंद जी प्रतिदिन उन्हें साष्टांग प्रणाम करते थे और साधु ब्रह्मचारियों तथा अन्य सभी के मन में यह विश्वास अंकित कर देते थे कि महाराज की सेवा करने से ठाकुर की ही सेवा होती है। एक बार एक भक्त जब ठाकुर के लिए कुछ फल और फूल ले आए तो रामकृष्णानंद जी ने उसे महाराज की सेवा में अर्पित कर दिया तथा भक्त को बाद में समझाकर कहा कि महाराज के भीतर से ठाकुर ने ही उसे ग्रहण किया है। महाराज भी उनसे अत्यंत प्रेम करते थे तथा उनके ऊपर अगाध विश्वास रखते थे। एक बार उन्होंने एक नवागत साधु से कहा था, शशि महाराज के साथ 3 वर्ष बिता लो तो साधु जीवन में तुम्हारे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाएगा। शशि महाराज बाहरी सौंदर्य पर ध्यान नहीं देते थे, वे आंतरिक सौंदर्य पर ही मुग्ध होते थे। एक बार किसी ने जब उन्हें सांध्य रवि की शोभा दिखाना चाहा तो उन्होंने कहा था, इस समय ईश्वर का चिंतन करना चाहिए, उनकी सृष्टि का नहीं। हिमालय के बारे में एक दिन उन्होंने कहा था, हिमालय क्या है? बस एक के ऊपर एक पहाड़ों का स्तूप है। पृथ्वी पर ऐसा देखने योग्य है ही क्या? इस विश्व में एकमात्र ईश्वर ही दर्शनीय एवं चिंतनीय हैं। उनकी विनयशीलता तथा ईश्वर निर्भरता भी अपूर्व थी। 1908 ईस्वी में जब वे स्वामी ब्रह्मानंद जी को मद्रास लाने के लिए पुरी धाम जा रहे थे, तब गाड़ी में उनके लिए जगह आरक्षित नहीं थी। बड़ी मुश्किल से एक दूसरे दर्जे के डिब्बे में ऊपर की सीट मिली। उसके नीचे की सीटों पर 2 अंग्रेज भी यात्रा कर रहे थे। वे लोग आपस में उनकी स्थूलता आदि पर हास्य व्यंग भरी आलोचना करने लगे। भाव यह था कि इतने मोटे आदमी के ऊपर की सीट पर बैठने से अगर कहीं सीट टूट जाए तो हम पर मुसीबत आ सकती है। स्टेशन पर आई हुई देव माता ने इस पर आपत्ति प्रकट की तो स्वामी रामकृष्णानंद ने कहा, तुम चिंता मत करो, जगदम्बा ही मेरी देखभाल करेंगी। इधर
गाड़ी के छूटने का समय हो जाने पर भी गाड़ी नहीं चली। ज्ञात हुआ कि इंजन पटरी से उतर गया है और यात्रियों को गाड़ी बदलनी पड़ेगी। नई गाड़ी में एक रेल कर्मचारी ने स्वामी रामकृष्णानंद के लिए प्रथम श्रेणी में नीचे की एक सीट की व्यवस्था कर दी। इस पर उन्होंने वहां उपस्थित देव माता से हंसते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि माँ ही मेरी सारी सुख सुविधा का इंतजाम कर देगी। वे सहज में ही किसी का दोष नहीं देख पाते थे। मद्रास के एक धनाढ्य व्यक्ति ने कुछ आर्थिक सहायता देने का वचन दिया, पर उसे लाने के लिए उन्हें अनेक बार उस व्यक्ति के घर जाकर भी असफल ही वापस लौटना पड़ा। इस पर उनके साथी भक्त ने जब उस धनी व्यक्ति के प्रति नाराजगी व्यक्त की तो उन्होंने अम्लान मुख कहा, हम लोग तो अपना कर्तव्य मात्र कर रहे हैं। अंत में उन सज्जन ने स्पष्ट रूप से कह दिया, आप लोगों को अब और आने की आवश्यकता नहीं। यदि संभव हुआ तो स्वयं ही कुछ भेज दूंगा। अब तो संगी का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा, परंतु रास्ते में पहुंचकर स्वामी रामकृष्णानंद ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यदि हम लोग मन में क्रोध रखें तो उनका अनिष्ट होगा। उनके धन न देने पर भी हमारे मन में उनके प्रति बुरी भावना न उठे। एक बार एक सज्जन ने उन्हें तथा एक ब्रह्मचारी को निमंत्रण दिया। यथा समय दोनों वहां पहुंचे, पर देखा कि गृह स्वामी अनुपस्थित है। समाचार पाकर जब गृह स्वामी लौटे तो उन्होंने लज्जित होकर कहा कि निमंत्रण की बात उनके ध्यान से उतर गई थी, अतः कोई आयोजन नहीं हुआ है। इस पर अदोषदर्शी रामकृष्णानंद ने उनके द्वारा बाजार से कुछ खाद्य पदार्थ मंगवाए और उसी का ग्रहण करके आनंद पूर्वक मठ लौट आए। स्वामी रामकृष्णानंद एक बार जब बाहर गए थे तो मौका देखकर देव माता ने उनके कमरे की साफ सफाई की और कपड़े आदि धोकर सुंदर ढंग से सजा दिए। मठ लौटकर उन्होंने जब पता लगाया तो उन्हें मालूम हुआ कि यह देव माता का काम है। इस पर असंतुष्ट होकर उन्होंने देव माता को यह कहते हुए सावधान कर दिया कि सन्यासियों के उपयोग की शैया या वस्त्र आदि का स्त्रियों को स्पर्श करना उचित नहीं है। स्त्रियों के भक्तिमती होने पर भी सन्यासी को उनसे कोई व्यक्तिगत सेवा नहीं लेनी चाहिए। धन के बारे में भी वे वैसे ही सावधान थे। धन का स्पर्श वे नहीं करते थे। उनके स्थान पर उनका कोई प्रतिनिधि लेन देन का काम किया करता था। मठ में सम्मिलित होने के लिए जो युवक गण आते थे उनके प्रति एक ओर तो जहां वे अत्यंत सहृदय थे, वहीं दूसरी ओर उनके चरित्र में सन्यासी जीवन के आदर्शों को दृढ़ रूप से अंकित करने के लिए कठोर भी थे। एक दिन उन्होंने एक सन्यासी से एक पत्र पर
पोर्ट ब्लेयर, अंडमान द्वीप मंडल, यह पता लिखने को कहा, परंतु उस सन्यासी ने केवल पोर्ट ब्लेयर ही लिखा। इस पर क्षुब्ध होकर उन्होंने उनकी अच्छी खबर ली, परंतु अगले दिन मठ में पके आम आने पर परोसते समय जब सर्वोत्तम आम उन्हीं को दिया गया तो उन्होंने उसे चखकर वाह खूब मीठा है कहते हुए उसे उन सन्यासी की पत्तल में डाल दिया। बाद में उन्होंने उनको समझा दिया कि गुरु या गुरु तुल्य व्यक्ति के आदेश का पालन न करने से आध्यात्म पथ में उन्नति नहीं होती है। इसीलिए उनके कल्याणार्थ ही पिछले दिन उन्होंने नाराजगी प्रकट की थी। एक युवक इधर उधर भटकने वाले वैरागियों के दल में सम्मिलित हुआ, किंतु बाद में उसके दुर्व्यवहार से जर्जरित हो स्वामी रामकृष्णानंद से आश्रय की याचना करने लगा। रामकृष्णानंद जी ने उसे आश्रय दिया, परंतु कुछ दिन बाद ही वह पुरानी आदत के कारण बिना कुछ बतलाए ही अन्यत्र चला गया। फिर कुछ दिन बाद वह लौट आया और पुनः पूर्ववत क्षमा याचना तथा आश्रय के लिए प्रार्थना करने लगा। रामकृष्णानंद जी ने उसे पुनः मौका दिया। आश्चर्य की बात है कि उनके स्नेहपूर्ण व्यवहार के फलस्वरूप उस व्यक्ति की चाल चलन में परिवर्तन आया और उसने आगे चलकर संयम पूर्ण संन्यास जीवन का अवलंबन किया। स्वामी रामकृष्णानंद नवागतों का हृदय देखा करते थे, केवल उनके बाह्य आचरण को देखकर भ्रमित नहीं होते थे। एक नवागत युवक के प्रति मठ के सभी लोगों का प्रेम था, परंतु रामकृष्णानंद जी उस पर स्नेह करते हुए उसकी सेवा ग्रहण नहीं करते थे। इस पर सभी विस्मित थे। अंत में एक दिन जब वह मठ छोड़कर चला गया, तब उन्होंने अपना मनोभाव स्पष्ट करते हुए कहा, लड़का तमोगुणी था, उपवास करके छिपकर खाया करता था तथा ध्यान के नाम पर चटाई बिछाकर सोता रहता था। मन मुख एक न होने पर धर्म पथ में उन्नति नहीं होती। एक नए साधु अपनी मां से मिलने के लिए घर गए। लौटते समय वे कुछ नए कपड़े तथा एक रेशमी चादर ले आए। शशि महाराज ने उन्हें वह सब फेंक देने को कहा, क्योंकि सन्यासी के लिए मन में अपने घर की पुरानी स्मृतियां बनाए रखना अनुचित है। सभी विषयों में उनका अपना जीवन बड़ा ही सुनियमित था। प्रातःकाल वे नियमित रूप से गीता तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते थे। स्वामी प्रेमानंद के साथ तीर्थ पर्यटन के लिए मठ से बाहर निकलने पर पहली ही रात उनके ध्यान में आया कि वे दोनों ग्रंथ नहीं लाए गए। उसी समय उन्होंने एक व्यक्ति की सहायता से वे ग्रंथ जुटा लिए। वे सर्वदा भगवत चर्चा पसंद करते थे और उनका एकमात्र प्रयास यही रहता था कि अन्य लोग भी उसी में मग्न रहें।
1908 ईस्वी में वे देव माता के साथ बेंगलोर गए। वहां देव माता के अस्वस्थ हो जाने पर वे उनके निकट बैठकर पुराण आदि की कथाएं सुनाया करते थे। उस समय वे लोग महाराज मैसूर के अतिथि के रूप में निवास कर रहे थे। एक दिन एक राज कर्मचारी ने आकर भगिनी देव माता के साथ विविध विषयों पर गप्पें छेड़ दी। इधर शशि महाराज अत्यंत बेचैन होकर निरंतर व्यस्तता प्रकट करने लगे। अंत में विवश होकर देव माता ने उनसे पूछा, क्या आप अस्वस्थ अनुभव कर रहे हैं? उन्होंने सरल भाव से उत्तर दिया, मैं ठीक ही हूं, परंतु तुम लोगों की चर्चा मुझे जरा भी अच्छी नहीं लग रही है। सौभाग्यवश भगवत प्रेमी सन्यासी की इस स्वाभाविक अप्रसन्नता पर बुरा न मानते हुए आगंतुक सज्जन ने प्रसंग बदल दिया। जो लोग उपदेश लेने या शास्त्र व्याख्या आदि सुनने आते थे, उनके आचरण की ओर शशि महाराज की प्रखर दृष्टि रहती थी और उनके उन जिज्ञासु जनोचित व्यवहार में कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर वे तुरंत उसमें सुधार कर दिया करते थे। एक बार एक आगंतुक मठ में आए और समाचार पत्र खोलकर पढ़ने लगे। यह देखकर उन्होंने कहा, बंद करो अपना यह अखबार पढ़ना। यह सब पढ़ने की जगह तो बहुत है। मठ में आए हो तो यहां प्रभु का चिंतन करो। धर्म पिपासुओं की किसी भी दुर्बलता को वो सहन नहीं करते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने लॉटरी में कुछ धन कमाया और उसमें से 15 रुपए मठ में देने की इच्छा व्यक्त की, परंतु शशि महाराज ने उसे स्वीकार नहीं किया। निंदनीय उपाय द्वारा प्राप्त धन देव सेवा के लिए व्यय करना उनकी दृष्टि में गर्हणीय था। अन्य धर्मों के प्रति उनका अंतःकरण श्रद्धा तथा सम्मान से परिपूर्ण था। बाइबिल का अत्यंत मनोयोग पूर्वक अध्ययन करके उन्होंने उसकी संपूर्ण भाव राशि को हृदयंगम कर लिया था। बाइबिल की व्याख्या करते समय उनके प्रत्येक वाक्य इतने भाव तथा ओज से पूर्ण रहते थे कि ईसाई मतावलंबी भी उसे सुनकर मुग्ध हो जाते थे। निष्ठावान हिंदू सन्यासी के रूप में सुप्रसिद्ध स्वामी रामकृष्णानंद जी ने कई बार गिरजाघर में जा ईसाई रीति के अनुसार वेदी के समक्ष घुटने टेककर प्रार्थना आदि करते हुए मद्रास वासियों को विस्मित कर दिया था। एक दिन संध्या समय आंधी पानी से बचने के लिए कुछ मुसलमान छात्रों ने आकर मठ में आश्रय लिया। उन्होंने उन छात्रों के साथ मोहम्मद की वाणी पर ऐसी हृदयग्राही चर्चा की कि उससे आकृष्ट होकर वे लोग एक सप्ताह तक प्रति संध्या को उसी विषय पर और भी चर्चा सुनने के लिए उनके पास आते रहे। स्वामी रामकृष्णानंद जी एक ही साथ उपदेशक
वक्ता तथा लेखक भी थे। उन्होंने बंगला, अंग्रेजी तथा संस्कृत में अनेक व्याख्यान दिए और लेख आदि भी लिखे। उनमें से कुछ पुस्तकाकार में प्रकाशित भी हुए हैं। बंगला भाषा में उनका लिखा रामानुज चरित उनकी प्रतिभा का एक उत्कृष्ट नमूना तथा बंगला साहित्य का एक अमूल्य रत्न है। वस्तुतः बंगला भाषा में रामानुज तथा उनके संप्रदाय पर यही एकमात्र प्रामाणिक ग्रंथ है। अंग्रेजी में उनके जो व्याख्यान पुस्तकाकार में प्रकाशित हुए उनमें यूनिवर्स एंड मैन, श्री कृष्णा, द पास्टोरल एंड किंग मेकर, द सोल ऑफ मैन आदि ने अत्यंत प्रसिद्धि प्राप्त की है। प्रथम ग्रंथ में वेदांत के कुछ स्थूल तत्वों की व्याख्या है। द्वितीय ग्रंथ में श्री कृष्ण की वृंदावन तथा द्वारका की लीलाएं वर्णित हैं तथा तृतीय ग्रंथ में मानव के यथार्थ स्वरूप की चर्चा हुई है। स्वामी रामकृष्णानंद दीर्घजीवी नहीं हुए। 49 वर्ष पूरा होने के पहले ही वे इहलोक को त्याग गए। परंतु प्रतिभावान व्यक्ति के जीवन का मूल्यांकन केवल दीर्घजीविता के मापदंड से नहीं होता और विशेषकर आध्यात्म राज्य में समय की अपेक्षा भगवद भक्ति की सघनता ही अधिक महत्वपूर्ण है। शशि महाराज के जीवन में प्रतिभा तथा अनुभूति के सम्मिश्रण से एक अपूर्व आदर्श गठित हुआ था। यह अमर जीवन रामकृष्ण संघ में चिरकाल तक प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। इसी के साथ श्री रामकृष्ण अंतरंग शिष्य स्वामी रामकृष्णानंद जी के जीवन वृतांत का चतुर्थ एवं अंतिम भाग समाप्त होता है। जय ठाकुर, जय मां।